हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो उस समय तोमर वंश का शासन था हरियाणा पर। अगला प्रश्न है हमारा, वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो वह था महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी ने हरियाणा क्षेत्र पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 1009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, थानेसर के मंदिर में स्थित चक्रस्वामी की मूर्ति को किस शासक ने नष्ट किया था? तो वो महमूद गजनवी ही था। अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मसूद ने किस वर्ष हरियाणा के हांसी पर आक्रमण किया था? तो वो किया था 1037 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मादूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो मादूद ने हरियाणा पर 1043 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो उसका जो शासनकाल था वो था 1051 से 1081 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है हमारा, तोमर वंश के पतन के बाद किस शक्तिशाली वंश का उदय हुआ था? तो वो हुआ था चौहान वंश का। तोमर वंश के पतन के बाद चौहान वंश अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है हमारा, अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज किस वर्ष महाराजाधिराज परमेश्वर श्री की उपाधि धारण कर अपनी सेना के साथ हरियाणा की ओर बढ़े? तो वो बढ़े थे 1139 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, चौहान नरेश विग्रह राज चतुर्थ ने तोमर शासकों को पराजित कर किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? तो वो किया था दिल्ली और हांसी पर। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार बादानक वंश के शासकों का संबंध किस जाति से था? तो वो जाति थी अहीर जाति। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में हरियाणा में कौन से क्षेत्र बादानकों के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं रेवाड़ी व भिवानी। अगला प्रश्न है हमारा, 1182 ईस्वी में चौहान वंश के किस शासक के आक्रमण के बाद बादानकों की शक्ति समाप्त हो गई थी? तो वो था पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष मोहम्मद गौरी ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था? तो वो किया था 1191 में। इसने मोहम्मद गौरी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, त्रावड़ी जो कि त्राइन के नाम से भी जाना जाता है में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो वो विजय थी पृथ्वीराज चौहान की। अगला प्रश्न है हमारा, त्राइन के प्रथम युद्ध में हरियाणा के किस राज्यपाल ने गौरी को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था? तो वो राज्यपाल था गोविंद राय। अगला प्रश्न है हमारा, त्राइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोवा का जो क्षेत्र था वो किस मुस्लिम शासक के अधीन चला गया? तो वो चला गया था पृथ्वीराज तृतीय के। अगला प्रश्न है, गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश या दास वंश एक ही है ये, और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, गजनी के शासक यल्दोज ने हरियाणा पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? यानी कि यल्दोज जो था उसने हरियाणा पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश के शासनकाल में कितने इक्तों का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है 7 इक्तों का उल्लेख। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में रजिया सुल्तान का निम्न में से किसने विरोध किया था? तो वो किया था जाट और राजपूतों ने। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के सभी इक्ते किसके शासनकाल में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे? तो वो काल था बारामासा व उलुग खां का। अगला प्रश्न है हमारा, किस सुल्तान ने उलुग खां यानी कि बलबन से संधि कर उसे अमीर हाजिफ बना दिया था? तो वो बना दिया था नसीरुद्दीन महमूद ने। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाती सरदार मलखा के नेतृत्व में किस वर्ष हांसी के पास नसीरुद्दीन महमूद के सेनापति के ऊँटों के कारवां पर हमला किया गया? तो वो किया गया था 1257 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए वह अत्याचार किए वह कौन था? तो वह था बलबन, जिसको उलूग खां भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मेवात में शांति स्थापित करने के लिए किसने गोपालगिर में दुर्ग बनवाया था? तो वो बनवाया था बलबन ने। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमस। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? तो वो आक्रमण किया था 1305 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को हिंदू सेनापति या सेनानायक नानक ने मंगोलों की सेना को हांसी एवं सिरसा के मध्य रोक दिया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताएं जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा? तो वो था मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताएं जो बमुश्किल लिख पढ़ सकता था, उसके दरबार में महान कवि खुसरो रहे थे? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वप्रथम किस शासक ने कुओं व नहरों का निर्माण कराया था? तो वो था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन सर्वप्रथम ऐसा शासक था जिसने कुओं व नहरों का निर्माण करवाया था हरियाणा में। अगला प्रश्न है हमारा, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक का जो उत्तराधिकारी था वह था मोहम्मद शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के किस शासक ने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए विवश किया था? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने हिसार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक की रचना किस तुगलक शासक ने की थी? तो वो की थी फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव खालिस्तान द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसने 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी थी। अगला प्रश्न है, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। गोहाना सोनीपत में विद्रोह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के समय में वर्तमान हरियाणा पर किसने आक्रमण किया था? तो वो किया था दशरथ खोखर ने। अगला प्रश्न है हमारा, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के किस शासक के समय शमशाबाद, थानेसर एवं शाहाबाद परगने का जो सिकदार मियाँ अहमद था? तो किसके समय में था वो सिकंदर लोधी के समय में था। अगला प्रश्न है हमारा, इब्राहिम लोधी ने अपने भाइयों को कहाँ कैद करके रखा था? तो इब्राहिम लोधी ने अपने भाइयों को हांसी के किले में कैद करके रखा था। हांसी के किले में कैद करके रखा था। राइटिंग तो ऐसी ही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसका आंसर था नहीं, तो ऐसे ही तो हाँ, इब्राहिम लोधी ने अपने भाइयों को हांसी के किले में कैद करके रखा था। अगला प्रश्न है हमारा, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। अगला प्रश्न है, बाबर ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? 1526 में जो लड़ाई हुई थी वो। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, जो कि पानीपत में हुई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किस मुगल शासक ने तुगलुमा
युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? सीधी ही बात है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसमें आंसर में हमारा बाबर है ही, तो बाबर होगा। तो बाबर ने किया था तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, खानवा युद्धोपरांत बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो उपाधि थी कलंदर की उपाधि। अगला प्रश्न है, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वो किया था बाबर के विरुद्ध किया था मोहन सिंह मंडार ने। अगला प्रश्न है, मुगल शासक बनने के बाद हुमायूं ने हिसार व सरहिंद का अधिकार कामरान को दिया तथा मेवात क्षेत्र का अधिकार किसे दिया? तो मेवात क्षेत्र का अधिकार दिया था हिंदाल को। हुमायूं ने हिसार व सरहिंद का अधिकार कामरान को दिया और मेवात का अधिकार किसे दिया? हिंदाल को। अगला प्रश्न है हमारा, 1540 ईस्वी में अफगानी योद्धा शेरशाह ने किस मुगल शासक को हरा करके दिल्ली पर अफगान शासन स्थापित कर लिया था? तो वो किया था हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा क्षेत्र को निम्न में से किस शासक ने 4 सरकारों दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद में रहने दिया? तो वो था शेरशाह। अगला प्रश्न है, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो वो था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने जीती थी। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म था वो अक्टूबर 1542 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थीं? तो अकबर के समय में हरियाणा में 5 सरकारें थीं। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक हेमू था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना? तो वो बना था 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सांझा के किस पुत्र को हरियाणा प्रदेश से विशेष लगाव था? तो वो था दारा शिकोह किसका पुत्र था? सांझा का। और उसे किससे लगाव था? हरियाणा प्रदेश से बहुत ही लगाव था। अगला प्रश्न है हमारा, सांझा ने एक नई इकाई चकला बनाई थी। सांझा ने हिसार चकले का हाकिम किसे नियुक्त किया था? एक नई इकाई बनाई जिसका नाम था चकला, और उस चकले का जो हाकिम था वो किसे नियुक्त किया गया था? वो किया गया था कृपाराम को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस क्षेत्र में सांझा का विशेष लगाव था, जहाँ पर उसके धर्मगुरु का निवास स्थान था? तो वो था थानेसर। और सांझा के धर्मगुरु का क्या नाम था? शेख चिल्ली उसका नाम था, उसके धर्मगुरु का नाम। ये भी पहले एग्जाम में पूछा गया है कि उसके गुरु का क्या नाम था? शेख चिल्ली नाम था। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब दिल्ली का सम्राट कब बना? तो औरंगजेब दिल्ली का सम्राट 1658 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सावलिया मेव के नेतृत्व में मेवों की सेना औरंगजेब की सेना से किस प्रकार का युद्ध आक्रमण करती थी? तो वो करती थी गुरिल्ला आक्रमण। अगला प्रश्न हमारा, मुगल शासनकाल में हरियाणा के किस क्षेत्र में जाटों का उदय हुआ था? तो वो हुआ था दक्षिणी पूर्वी भाग। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों को संगठित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो वो जाता है वीर गोकुला को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? जाटों का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नारनौल के फौजदार खां व सतनामी सैनिकों के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1672 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंदा बैरागी ने
हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह के लिए अपना मुख्यालय बनाया था? तो वो बनाया था सोनीपत में। अगला प्रश्न है, करनाल और इंद्री के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो करनाल और इंद्री के मध्य युद्ध 26 अक्टूबर 1710 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रेवाड़ी में अहीर रियासत की स्थापना नंदराम अहीर ने किस मुगल शासक के शासनकाल में की थी? तो वो की थी औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अहीर रियासत के किस शासक को मोहम्मद शाह ने शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? तो वो की थी बाल किशन। अगला प्रश्न है, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, करनाल का युद्ध खालिस्तान के मध्य लड़ा गया था। तो करनाल का जो युद्ध था वो लड़ा गया था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। अगला प्रश्न है, किसने शाहजहाँ का मयूर सिंहासन लूटा था? तो वो लूटा था नादिर शाह ने शाहजहाँ का मयूर सिंहासन लूटा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बल्लभगढ़ रियासत के अंतर्गत बल्लभगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो वो कराया था बल्लभ सिंह ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मराठों को कुरुक्षेत्र उपहार स्वरूप दे दिया था? तो वो दिया था आलमगीर। मुगल शासक ने मराठों को कुरुक्षेत्र एक तोहफे के रूप में दे दिया था। अगला प्रश्न है, मराठों ने किस वर्ष तक संपूर्ण हरियाणा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो वो किया था 1756 से 1757 ईस्वी तक संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार कर लिया था मराठों ने। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 1757 को हरियाणा के किस क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दावली ने आक्रमण कर दिया था? तो वो किया था फरीदाबाद क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो हुआ था अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दावली और खालिस्तान के मध्य हुई थी। तो वो था अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है। तो वो स्थल था जहाँ पर लड़ाई हुई थी तीसरी पानीपत की, काला अम्ब नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सिखों ने किस वर्ष सरहिंद के गवर्नर को पराजित कर अम्बाला, कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल पर अधिकार कर लिया था? तो वो किया था 1764 में। अगला प्रश्न है, 1764 में किसकी मृत्यु हो जाने के बाद नजीब उद्दौला ने सोनीपत, मेवात, फर्रुखनगर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो वो था सूरजमल। अगला प्रश्न है, नजफ खां ने हरियाणा के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो नजफ खां ने ये सभी क्षेत्र थे रेवाड़ी, नारनौल, सिरसा, इन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था नजफ खां ने। अगला प्रश्न है, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो वो था महादजी सिंधिया का। अगला प्रश्न है, महादजी सिंधिया ने किस मुगल शासक का प्रस्ताव स्वीकार करके हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो वो था शाह आलम का प्रस्ताव स्वीकार करके ने हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? महादजी सिंधिया ने। अगला प्रश्न है हमारा, महादजी सिंधिया ने अपने विजित यानी कि जो जीते हुए प्रदेश है उसका शासन सही तरीके से चलाने के लिए प्रदेश को कितने जिलों में विभाजित किया था? तो वो किया था 4 जिलों में विभाजित कर दिया था, यानी कि बांट दिया था। अगला प्रश्न हमारा, जॉर्ज थॉमस ने 1794 ईस्वी में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था? तो वो लूटा था बहादुरगढ़ व झज्जर को। अगला प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस ने झांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो बनाया था 1797 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस ने राज्य के किस क्षेत्र में अपनी एक टकसाल भी स्थापित की तथा सिक्का ए साहिब के नाम से भी सिक्का भी चलवाया था? तो वो चलवाया था झांसी। जॉर्ज थॉमस ने राज्य के किस क्षेत्र में? झांसी क्षेत्र में एक टकसाल भी स्थापित करी थी और सिक्का ए साहिब के नाम से एक सिक्का भी चलाया था। अगला प्रश्न है हमारा, जॉर्ज थॉमस द्वारा गठित राज्य में कुल कितने परगने थे? तो कुल परगने थे 14। अगला प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस और सिखों के मध्य नारनौल का युद्ध कब हुआ था? तो नारनौल का युद्ध हुआ था मार्च 1799 में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज थॉमस ने 1801 ईस्वी में किसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो वो किया था जनरल बोगेन के सामने
आत्मसमर्पण कर दिया था जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1801 ईस्वी में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले हरियाणा के किसी टॉपिक के साथ। इसी के साथ धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बनता है। धन्यवाद दोस्तों।